नमस्कार, उज्जैन में आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 5 अप्रैल मंगलवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चोरों की गश्त जारी है। 2 दिन में शहर में बाइक चोरी की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हुई है, जिसमें से 2 मामलों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। फुटेज में चोर कुछ सेकंड में वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमल कॉलोनी में रहने वाली सुनील वर्मा की बाइक क्रमांक MP13 EW 0933 2 दिन पहले घर से बाहर चोरी हो गई थी। चोरी की पूरी वारदात समीप ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक्टिवा से आए 3 चोर महज 30 सेकंड में गाड़ी ले उड़े। सुबह जब सुनील सोकर जागा तो घटना की जानकारी लगी, जिस पर उन्होंने चिमनगंज थाने में चोरी का प्रकरण दर्ज करवाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान के प्रयास कर रही है। सर 2 अप्रैल और 3 अप्रैल रात्रि का करीब 2 बजे का समय था। उस समय 3 बाइक पे सवार आए थे। उसमें से आगे घर के थोड़ा सा आगे गए, वो रेकिंग करी, वहाँ से वापस पलट के आए और एक उसमें से 3 में से एक जना उतरा। उन्होंने पहले चाबी अभी लगाई, चाबी लगाने के बाद में चाबी से नहीं खुली। उसके बाद में उन्होंने लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ के तार काटे और तार डायरेक्ट करके गाड़ी लेके चल दिए। मात्र 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी लेके चल दी। इसी प्रकार गायत्री नगर में रहने वाली संध्या सेन की एक्टिवा भी चोर ले उड़े। सीसीटीवी में चोर हैंडल लॉक तोड़कर थोड़ी दूर तक एक्टिवा को पैदल ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वो एक्टिवा को डायरेक्ट करके ले जाते हैं। हमारी बाइक यहीं खड़ी रहती थी, मतलब कुछ टाइम से खड़ी करने लगे थे, वैसे अंदर रखते थे तो यहाँ पर ही खड़ी हुई थी। 2 लोग यहाँ से आए सीधे, उनमें से वो जो दिख रहा है ब्रेकर, वहाँ पर एक खड़ा रहा, एक पीछे से उतर के यहाँ पर आके उसने अब लेके गया और वो जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है उसके वहाँ जाके उसने डिक्की ऐसे खोल के और स्टार्ट करके तुरंत ले गया। ये रात को 2:52 से 56 मिनट के बीच का है। मंगलवार को जन सुनवाई में खारचोद तहसील के 50 से अधिक सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि जनपद पंचायत CEO द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत लेकर बृहस्पति भवन पहुंचे। महिला जनपद पंचायत CEO पर निर्माण कार्यों के बिल पास कराने के नाम पर 10% राशि मांगी जाने का आरोप लगाते हुए महिला अधिकारी को हटाने की मांग की। SDM संतोष टेगोर ने सरपंचों की समस्या सुनी और जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। खाचरोद तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच के दल ने नारेबाजी करते हुए जनपद पंचायत CEO जिम्मी बाहेती द्वारा लगातार परेशान कर उपयंत्रियों के माध्यम से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। सरपंचों ने ADM संतोष टेगोर को कलेक्टर आशीष सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्राम बुरानाबाद के सरपंच प्रतिनिधि माणकदास बैरागी ने बताया कि शासन द्वारा लागू की गई पहले आओ पहले पाओ योजना का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ समय पहले जनपद में 1.5 करोड़ रुपए भुगतान के लिए आए हैं, लेकिन उपयंत्रियों का साफ कहना है कि बिल का 10% दो तभी भुगतान हो पाएगा। वर्ष 2019-20 और 20-21 का भुगतान लंबित है और वर्ष 2021-22 का भुगतान हो गया है। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिन सरपंचों ने पैसा दिया उनका भुगतान हो गया, लेकिन जो पैसा नहीं दे रहे उन्हें भुगतान के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इस संबंध में खाचरोद की प्रभारी जनपद पंचायत CEO जिम्मी बाहेती ने उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जब भी उनसे बात होगी हम आपको उनका पक्ष बताएंगे। हम आज आए हैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ। हमारे सरपंच संघ के पूरे पंचायत के 130 पंचायत के सरपंच से हमें CO मैडम और उनके इंजीनियर जो हमें बहुत परेशान करते हैं, 10% की राशि मांगते हैं। गौशाला हम बनाए तो उसमें पेमेंट नहीं डालती। अभी मेरी गौशाला करीब पूरी हो चुकी है, उसका पेमेंट नहीं डाल रही है। पेमेंट का बोलो तो अभी इंजीनियर को मिलती नहीं, वहाँ पहुँचाती नहीं है, मतलब उसको मूल्यांकन करने के लिए। इंजीनियर को हम बार फ़ोन लगाते हैं, हाँ आ जाएंगे सरपंच साहब, हाँ आ जाएंगे, आते नहीं है क्योंकि वो मैडम के इशारे से चलते हैं और मैडम को पैसे ले जाके देते हैं। वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं सरपंच साहब, पैसे देने पड़ेगा, बिना पैसे से मैडम काम ही नहीं करती है। ये उसका मैडम का यह कहना है। तो हमारे कुछ पेमेंट में जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पेमेंट में हमें आफत आ रही मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है हमारा। कुछ पेमेंट ऐसा है जिसके बिल लगे और साल 2-2 साल हो गए, उनका पेमेंट नहीं हो रहा। और जो बिल कुछ अभी 15 दिन या 1 महीने भर पहले लगे
उनका पेमेंट हो जाता है। जनपद में क्या प्रक्रिया होती है, पहले बिल एमआईएस कराना पड़ता है, उसके बाद भुगतान होता है। और शासन की योजना थी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मतलब जिसने पहले एमआईएस कर दिए बिल उसका पहले भुगतान होगा। अब वहाँ जनपद में ये हो रहा है जिसका पहले एमआईएस हो गया बिल उनका भुगतान नहीं हो रहा है, और जिसने बाद में एमआईएस कराया और पैसे दे दिए उनका भुगतान तत्काल हो जाता है। अगर जो यही प्रक्रिया वहाँ पे पूरी, अगर जो उनका सीओ मैडम की कॉल रिगार्डिंग दिखी जाए या रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ से पूरा भ्रष्टाचार का गोलमाल सामने हो जाएगा। हम सरपंचों को इतनी परेशानी आ रही कि हमने कम से कम 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा रखे हैं पंचायतों में, अब उनका भुगतान करना हमें परेशानी। अब पैसे आया कुछ 1.5 लाख रुपए, ऐसा 1.5 करोड़ ऐसा कुछ जनपद में आए हैं अभी। आज सरपंच संघ जो खाचरोद के ब्लॉक के हैं सभी आप लगभग 40 से 30 से 40 की संख्या में एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से संबोधित करके मुझे दिया है, जिसमें वहाँ के जो प्रभारी सीईओ है उनके संदर्भ में कुछ गंभीर चीज़ों को उन्होंने अंकित किया है, जिसका ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर विधि अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई संपादित करेंगे। मंगलनाथ में मूर्तियों की छेड़छाड़ की घटना के बाद कलेक्टर ने शहर के सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने अगले 8 दिनों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल 2 दिन पहले मंगलनाथ मंदिर परिसर स्थित पंच परमेश्वर मंदिर में रात करीब 1:30 बजे अज्ञात वृद्ध ने मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी भनक घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात दोनों होमगार्ड जवानों को भी नहीं लगी थी, जिसके चलते दोनों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह ने सप्ताह भर के अंदर शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिर भी वहाँ पर सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों का जो इंतज़ाम है उसको और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। जितने भी मंदिर हैं, जो महाकाल मंदिर के बाद चाहे मंगलनाथ मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है, काल भैरव या फिर चिंतामणि गणेश मंदिर है, सभी में और ज़्यादा संख्या में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं और ज़्यादा संख्या में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत जल्दी ही अगले 8-10 दिनों के अंदर सब जगहों पर पर्याप्त रूप से व्यक्ति जो है डिप्लॉय करें। महाकाल मंदिर के आसपास जल्द ही सभी होटलों के नाम हिंदी में लिखे जाएंगे। सीएम के आदेश के बाद कलेक्टर ने इसके लिए होटल एसोसिएशन बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। महाकाल मंदिर के आसपास 400 से अधिक छोटी बड़ी होटलें, धर्मशाला और गेस्ट हाउस मौजूद है। इनमें से अधिकतर के नाम की पट्टियां इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसको बदलकर अब हिंदी में किया जाएगा। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सीएम के आदेश पर अमल करने के लिए जल्दी होटल एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत इंदिरा नगर युवा विकास समिति वार्ड 5 के अध्यक्ष युवा नेता मंगेश श्रीवास्तव ने किया। तो इस संबंध में बहुत जल्दी ही इसी सप्ताह जो होटल एसोसिएशन है उसकी बैठक बुलाई जाएगी, और मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी में नाम लिखा है तो उसको लिखा रहने दें, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी में नाम अवश्य लिखें। होटल एसोसिएशन की बैठक बुलाकर बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके हिसाब से जो हिंदी में नाम है लिखवा दिया जाएगा। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। एनसीसी द्वारा देश भर में पुलिस सागर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नरसिंह घाट और राम घाट पर शिप्रा को स्वच्छ रखने के लिए रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके पूर्व एनसीसी द्वारा नर्मदा नदी को भी स्वच्छ किया गया था। इस मौके पर इंदौर ग्रुप कमांडर ब्रिगेड आकाशदीप मौजूद रहे। इस दौरान ब्रिगेडियर भनोट ने एनसीसी कैडेट से कहा कि आप लोगों को समझाइए, इधर उधर कचरा ना डालें, नदी को स्वच्छ रखें। जो भारतीय होगा वो यहाँ गंदगी नहीं करेगा। भारतीय अपनी भारत माँ को गंदा नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर भनोट ने घाट पर मौजूद स्वच्छता कर्मचारियों से भी बात की। जो हमारे एरिया में नर्मदा रिवर पे बहुत
जो अटेंशन दिया गया था। काफ़ी सफाई की गई थी वहाँ पर, खंडवा के पास और मंडलेश्वर के पास उस एरिया में। तो सेम कार्रवाई अभी एक्सटेंड की गई है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एनसीसी का एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप हुआ है कि जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होगा वो उनको दिया जाएगा, और जो कि रोड्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में। कोरोना काल में मुआवजे से वंचित लोगों की मदद करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इसके चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहल करते हुए ये बीड़ा उठाया है। मंगलवार को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी ने वॉलंटियर्स को कहा कि उन्हें निस्वार्थ भाव से समाज के हर वर्ग के वंचित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि वे समाज में सम्मान पूर्वक जी सके। इसके अलावा कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुझालदा ने PLV को प्राधिकरण की योजनाओं के संचालन की रूपरेखा के बारे में भी बताया। बड़नगर के ग्राम लोहाना में एसडीएम ने नाली पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर ध्वस्त किया गया। नाली पर अतिक्रमण के चलते पानी की निकासी नहीं होती थी, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती थी। ग्राम लोहाना के ग्रामीणों द्वारा शासकीय नाली पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे नाली का गंदा पानी सड़कों पर भर जाता था। इससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समस्या लेकर ग्रामीण एसडीएम निधि सिंह के पास पहुंचे। इसके बाद एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ और पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से तुड़वाया। उन्होंने कहा, किसी ने भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि लोहाना में जो नाली है वहाँ का पानी जो है जाम हो रहा था, इस वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके ऊपर अतिक्रमण करके पक्का निर्माण कर लिया था। तो मैं सीओ साहब और तहसीलदार साहब कल स्पॉट विजिट करने गए थे और हमने देखा कि वहाँ पे वाकई पक्का निर्माण हो रखा था, तो हमने उसको तुड़वाया ताकि नाली के लिए रास्ता बन सके। और आगे भी सीओ साहब को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे सड़क और नाली का निर्माण करवाया जाए, उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए ताकि ग्रामवासियों की समस्याओं का हल हो सके। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाया जाएगा। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार प्रत्येक बूथ पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना जाएगा। भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर LED के माध्यम से इसे देखा जा सकेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन किया। फडणवीस ने बताया कि वे महाकाल दर्शन के लिए ही आए हैं। पिछले 30 सालों से उनका महाकाल मंदिर में आना जाना है। बाबा महाकाल के प्रति मेरी अपार आस्था है, इसके लिए मैं महाकाल आता रहता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति से जुड़े सवालों पर बात करने से इनकार कर दिया। मक्सी रोड स्थित PTS में मंगलवार को सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन किया गया। आचार्य शेखर द्वारा उद्घाटन किया गया। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।